भूत की योनि का किस्सा। एक संत थे। एक दिन अपने ध्यान साधना, पूजा पाठ, यज्ञ आदि से निवृत्त होकर जंगल की ओर जा रहे थे। उन्हें किसी दूसरे संत जी से मिलने के लिए जाना था। साथ में उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो उनके प्रिय थे। जाते जाते जब वे गंभीर जंगल में पहुंच गए तो अचानक कुछ आवाज सुनाई पड़ा, जैसे कोई कह रहा है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। संत तो होते ही है बड़े दयालु, करुणा सिंधु, और ये संत वेदों के ऋषि थे, उपनिषदकार थे, बड़े ही दयालु थे। आवाज सुनते ही वे अपने शिष्य को लेकर उस घने जंगल की ओर चल पड़े जिधर से आवाज सुनाई पड़ रही थी। चलते चलते जैसे ही उन्होंने उस स्थान तक पहुंचा तो देखा 5 प्रेत योनि खड़े हुए हैं और रो रहा है, कह रहे हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब संत जी ने पूछा, तुम सब मिलके कहोगे, मैं समझ नहीं पाऊंगा, अतः एक एक करके बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, कैसे तुम्हारी ये अवस्था हुई, पूरा विस्तार से बताओ। तब जाके पहला प्रेत योनि वाले ने कहना शुरू किया और बताया, मैं इस प्रेत योनि से पहले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता ने शिक्षा प्रदान करने के बाद जब मैंने जिंदगी की दौड़ को संभालना शुरू किया तो मैंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा देवता का मुख है, मगर मैंने अपने मुख का सिर्फ गलत ही इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण के मुख्यतया 6 कर्तव्य है: वेद उपनिषदों का पाठ करना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। मैंने अपने जीवित काल में लोगों को शिक्षा नहीं दिया, परंतु लोगों को गलत और अनुचित शिक्षाएं प्रदान किया, जिससे समाज में गलत फहमी पैदा हो गया। मैंने दान बहुत ग्रहण किया मगर दान कभी भी नहीं दिया, जिससे समाज में आर्थिक अव्यवस्था फैल गया। मैंने ही यज्ञ किया, न ही जजमानों से यज्ञ कराया, जिसके कारण समाज में वातावरण दूषित हो गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया। स्मृति ग्रंथों में ब्राह्मणों के मुख्य 6 कर्तव्य सत्कर्म बताए गए हैं: पठन, पाठन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हैं। इसके अलावा समाज में एकता बनाए रखने की कला ब्रह्मा के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, मगर मैंने ऐसा कुछ कर्तव्य पालन नहीं किया, जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ने के बाद धरती ने ग्रहण नहीं किया और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरे वाले प्रेत योनि ने कहा, हे महाराज, मैं भी इस प्रेत योनि प्राप्त होने से पहले क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया था कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, किंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षत आघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। योगशयेन स क्षत्रिय। शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध में चतुरता, युद्ध से न भागना, दान, सेवा, शास्त्रानुसार राज्य शासन, पुत्र के समान प्रजा का पालन, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्तव्य धर्म कहे गए हैं। निडर, निर्भय, साहसी, बहादुर, देशभक्त, सत्यवादी, वीर धुन के पक्के। कृतज्ञ, युद्ध कुशल, मर्यादापूर्ण, धार्मिक, न्यायप्रिय, उच्च विचार रखने वाला तो है ही, सदैव ही भारत माता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। राजपूतों का एक बड़ा गुण ये भी था कि वे अपनी मान मर्यादा, आन बान सम्मान पर हर क्षण अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षत आघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधिकारी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्षतात्रायते इति क्षत्रिय अर्थात क्षत आघात से त्राण देने वाला। मनुस्मृति में कहा कि क्षत्रिय शत्रु के साथ उचित व्यवहार और कुशलता पूर्वक राज्य विस्तार तथा अपने क्षत्रित्व धर्म में विशेष आस्था रखना क्षत्रियों का परम कर्तव्य है। क्षत्रिय अर्थात वीर राजपूत सनातन वर्ण व्यवस्था का वह स्तंभ है जो भगवान की भुजाओं से जन्म पाया और ब्राह्मण के बाद मानव समाज का दूसरा अंग कहा गया। योगशयेन त्रायते स। क्षत्रिय की उपाधि से अलंकृत क्षत्रिय के लिए गीता में कहा गया कि मगर मैंने अपने क्षात्र धर्म का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने प्रजा से गलत तरीके से धन कमाया, प्रजा का दुर्योग के समय उनका रक्षा नहीं किया, उल्टा उनके प्रति अत्याचार किया है। जब देश की बारी आई, देश के ऊपर शत्रु का आक्रमण हुआ, तब भी मैंने शत्रु पक्ष के साथ दिया, सिर्फ कुछ आर्थिक लाभ के लिए। मेरे जीवन काल में न तो मैंने देश की रक्षा की है, न मैंने प्रजा की रक्षा किया है, मैंने सिर्फ मेरा ही सोचा। इसी के कारण मुझे भी शरीर छोड़ने के बाद धरती माता मुझे भी स्वीकार नहीं किया और मैंने प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बाद जो प्रेत योनि अपना विवरण देने लगे वे भी एक ही सुर में कहने लगे कि उन्होंने किसी वैश्य वर्ण के घर में पैदा हुआ था। खुशहाल जीवन की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले यही विचार आता है कि दौलत की कोई कमी न हो,
इसके लिए जरूरी है परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस तरह जब धन या अर्थ की बात आती है तो यहाँ वैश्य धर्म और कर्तव्यों का पालन सुखी परिवार की जरूरत बन जाता है। किंतु वैश्य धर्म के पालन का संबंध धन के नजरिए से ही नहीं बल्कि अन्य स्वाभाविक गुणों को व्यवहार में उतारने से है। वैश्य धर्म के पालन से पहले ये जानना भी जरूरी है कि असल में वर्ण व्यवस्था के मुताबिक वैश्य के गुण क्या होते हैं। वैश्य की खूबी होती है जरूरत के मुताबिक खर्च करना यानी मितव्ययता और धन का सही जगह उपयोग करना यानी सदुपयोग। वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर बुद्धि के सदुपयोग से लाभ पाने की मानसिकता रखता है यानी व्यापारिक स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही सभ्य, व्यवहारिक और मिलनसार होता है। उसकी बातचीत इतनी मिठास से भरी होती है कि सुनने वाला और देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। उसके व्यवहार में विनम्रता होती है। वह दूसरों को पूरा सम्मान देता है। वह सच बोलता है। वैश्य के द्वारा कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य व्यवहारिक जीवन में हम लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी तभी खुश होगी जब आप परिवार के हितों के लिए धन की बचत करने के साथ वैश्य के स्वाभाविक गुणों को भी जिंदगी में उतारें। हर गृहस्थ को वैश्य गुणों को भी अपनाना चाहिए ताकि परिवार की जरूरतों को बिना किसी अभाव के पूरा किया जा सके। मैंने इन सब धर्मों का कुछ भी पालन नहीं किया, बल्कि मैंने खाने पीने में बहुत मिलावट किया, लोगों को झूठ बोलना, छल कपट से धन कमाना, जरूरतमंदों को सहायता नहीं किया। अपने गोदाम में अनाज रहते हुए भी मैंने गरीब दीन दुखी को सहायता नहीं किया। मैंने वैश्य धर्म का तनिक भी पालन नहीं किया, जिसके कारण मुझे भी शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने स्वीकार नहीं किया और मैंने भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इसके बाद चौथे प्रेत योनि की बारी आई। उसने भी अपना विवरण देना शुरू किया और कहा, मैंने भी इस प्रेत योनि से पहले एक शूद्र परिवार में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप मुझे भी शिक्षा प्रदान किया था, मगर मैंने भी अपनी जिंदगी के बागडोर खुद संभालना शुरू किया तो मैं भी अपने शूद्र धर्म का पालन नहीं किया। मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी चाहिए था, मगर मैंने अपना समय सिर्फ आलस्य में, लोगों की निंदा चुगली में, दूसरे की चर्चा में व्यतीत किया। मैंने अपना समय प्रमाद में, चाटुकारी में बिताया। जब देश में विपर्जय आया मैंने आलस्य में सोया रहा, किसी की भी सहायता नहीं किया। मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सबके बारे में एक दूसरे से चुगली निंदा करता रहा। ब्राह्मण का चर्चा क्षत्रिय, वैश्य से करता था, क्षत्रिय का चर्चा ब्राह्मण, वैश्य से करता था और समाज को भटकाया रखता था। मैंने एक नागरिक का धर्म भी पालन नहीं किया था। खेती, पशुपालन, गोरक्षा जैसे महान कार्यों में भी मैंने अपना सहायता नहीं किया। और मैंने अपने माँ बाप, गुरुजनों का भी सेवा नहीं किया, जिसके कारण शरीर छोड़ने के बाद धरती माता ने मुझे भी स्वीकार नहीं किया और मैं भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इसके बाद एक दुर्गंध जैसे आने लगा और अंतिम प्रेत योनि ने अपना विवरण शुरू किया। उसने कहा, हे महाराज, मेरा गलती बहुत ही असहनीय है। मैं इस प्रेत योनि से पहले एक कवि था, एक लेखक हुआ करता था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता भी मुझे पढ़ा लिखा कर अपना जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था, इस समाज को सेवा करने के लिए। मैं लेखक बना, कविता और प्रबंध की रचना किया, जिससे मैं समाज को ईर्ष्या, द्वेष, पर चर्चा, पर निंदा करना सिखाया। मैंने यौन संबंधी अति मनोरंजन कहानी भी परोसा, जिससे समाज में फैल गई, मगर समाज को एक गलत दिशा की ओर प्रेरित किया। मेरी किताब पढ़ के लोग हमेशा भ्रमित ही हुआ, जिसके कारण समाज में अराजकता फैल गई। घर घर में निंदा चुगली का खेल शुरू हो गया। एक दूसरे को गिराने में आनंद लेता था। बेटे माँ बाप को अपमान करके खुश हुआ करता था। गांव में, शहर में बहन बेटियों के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था। जैसे कलियुग का प्रभाव पड़ गया। मैंने एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता था मेरे लेख के द्वारा, मगर मेरे लेख ने समाज को गलत दिशा की ओर भेज के कुसंस्कृत कर डाला। इन सब प्रेत योनियों का जो सब मेरे पहले वर्णन किया, शायद इन सब का उद्धार तो हो सकता है, मगर मेरा उद्धार किसी हालत में संभव नहीं। और इसीलिए मेरा शरीर छोड़ने के बाद धरती माता मुझे भी स्वीकार नहीं किया। ये 4 जन तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, मगर मैं शैतान की योनि को प्राप्त हुआ हूँ और इसीलिए मेरे शरीर से दुर्गंध आ रहा है। ये दुर्गंध मेरे शरीर का है। इसके बाद उस ऋषि ने कहा, अब तुम लोग सब मिलके बातों में ऐसा काया करूं जो तुम्हें लाभ पहुंचे और तुम इस प्रेत योनि से मुक्त हो सके। तब उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, हम सबका उद्धार तब हो पाएगा जब आप संसार में जाकर हमारा ये कहानी लोगों से कहेंगे, जब लोग हमारा बातों को सुनेंगे और हमें घृणा करेंगे और साथ ही अपना कल्याण के लिए अपना स्वधर्म का पालन करेंगे वेद और शास्त्रों के अनुसार, जिसके कारण एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण होगा। तब जाके हम लोगों का उद्धार होगा। इसीलिए हे मुनिवर, आप कृपा करके हमारा ये दास्तां समाज जाकर कहिए। मुझे नहीं मालूम उपनिषद के ये ऋषिवर के साथ ये घटना हुई थी या नहीं, मगर इस बात को अब जरूर देखा जा सकता है हमारे इस समाज में। हमें मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या क्या नहीं परोसते हैं, जिसके कारण हमारा ये समाज एक भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार से भरा हुआ है। क्या हम बन सकते हैं एक सही समाज सुधारक या समाज सुधरने के लिए सहायता कर सकते हैं?